नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी है। अदालत ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की बेंच ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। यह एक तरह से बहुत शानदार राहत है आम आदमी के लिए। बेंच के अनुसार 10 विपक्षी दलों के नेताओं समेत किसी भी याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक की मांग नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर चुनाव आयोग से 21 जुलाई तक जवाब मांगा। अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए तय की है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है। ये कानून के खिलाफ है। महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी खबर। जी हां, महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि स्कूल में कक्षा 5 से 10 तक की बच्चियों के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई। चेकिंग किस बात की गई ये शर्मनाक और आप शर्म से आंखें झुका लेंगे। 9 जुलाई को पेरेंट्स की शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बच्चियों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि स्कूल के टॉयलेट में खून के धब्बे मिले थे, जिसके बाद सभी लड़कियों को कन्वेंशन हॉल में बुलाया गया और प्रोजेक्टर पर इसकी तस्वीर दिखाई गई। इसके बाद लड़कियों से पूछा गया कि किस किस को अभी पीरियड्स हो रहे हैं। जिन लड़कियों ने हाँ में जवाब दिया उनकी उंगलियों के निशान लिए गए। वहीं जिन लड़कियों ने न में जवाब दिया उन्हें बारी बारी से टॉयलेट में ले जाकर एक एक के कपड़े उतरवाकर प्राइवेट पार्ट्स की जांच की गई। जब बच्चियों ने ये बात घर जाकर पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स स्कूल के बाहर जमा हो गए और पुलिस के पास जाकर शिकायत की। स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभिभावक पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया और शाहपुर पुलिस स्टेशन ले गई। होना ये चाहिए कि उनकी जिस तरह से ये रैली निकालते हैं उस तरह से उसकी रैली निकाली जाए और एक साबित किया जाए कि महिलाओं के प्रति जो भी बच्चियां हैं उनके प्रति किस तरह का भावना रखती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो पूरे 5 साल के कार्यकाल तक इस पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में संभावित सत्ता परिवर्तन के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आज फिर धरती हिल उठी। अचानक आए भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई। कई लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भूकंप क्यों आता है? भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप धरती के अंदर होने वाली हलचलों का नतीजा होता है। उन वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी एक ठोस गोला नहीं बल्कि ये अलग अलग परतों, क्रस्ट, मेंटल और कोर से बनी हुई है। दरअसल धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट कई हिस्सों में बटी होती है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार बहुत धीमी गति से सरकती रहती है। जब प्लेट आपस में टकराती है, घिसती है या एक दूसरे के नीचे चली जाती है तो अंदर तनाव बनता है और जब ये तनाव एकदम से बाहर निकलता है तब धरती हिलने लगती है और यही होता है भूकंप। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड्स में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है। लंच ब्रेक तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 83 रन बना लिए। ओली पॉप और जो रूट क्रीज पर है, जैक क्रोली 18 और बेन डकेट 23 रन बनाकर आउट हुए। दोनों को नीतीश कुमार रेड्डी ने ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। इसी ओवर में कप्तान शुभमन गिल से ओली पॉप का कैच ड्रॉप भी हुआ। 5 टेस्ट की एक सीरीज बराबर है। पहला मुकाबला इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता। दूसरा टेस्ट भारत ने 336 रन से अपने नाम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा करके वापस लौटे। इसी मौके पर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम की इस विदेश यात्रा से भारत को क्या उपलब्धियां हासिल हुई है।
पीएम के इन देशों के सफल दौरे के बाद 3 मुख्य सामने आई है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे को स्पष्ट और ठोस रूप से रखा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि पीएम ने कहा कि आतंक के अपराधियों और आतंक के पीड़ितों को एक समान नहीं माना जा सकता है। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि इसके अलावा घाना, नामीबिया जैसे देश जो यूरेनियम, तांबा, लिथियम जैसे धातुओं जैसे खनिजों और धातुओं से समृद्ध है, उनके साथ भारत ने एक ऐसा समझौता किया जो भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। होना ये चाहिए कि बीजेपी प्रवक्ताओं को यह भी बताना चाहिए कि यह समझौता क्या है। वहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को दबाए रखने का आरोप लगाया। मस्क ने कहा कि इन फाइल्स को पब्लिक करना उनकी अमेरिकी पार्टी की प्राथमिकता है। मस्क ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, अगर ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स को जारी नहीं करते हैं तो लोग उन पर कैसे भरोसा करेंगे। एक यूजर ने पूछा कि क्या उनकी पार्टी के लिए मुद्दा अहम है, तो मस्क ने 100 इमोजी के साथ जवाब दिया। जेफरी एप्स्टीन मामला नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़ा है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट। बुधवार को खराब मौसम के कारण 6 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। 4 फ्लाइट जयपुर भेजी गई और 2 फ्लाइट लखनऊ डाइवर्ट की गई है। कुछ उड़ानों में देरी भी हुई है। तेज बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कों पर पानी भर गया और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। गाड़ियां पानी में तैरती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को यमन में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। याचिका में केंद्र सरकार को राजनयिक दखल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच इस मामले पर अब 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। निमिषा को यमन नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। पिछले साल यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने की मौत की सजा को मंजूरी दी थी। चूरू में जगुआर फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव खिवांदी पाली पहुंच गई है। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए आसपास के गांवों के लोग उनके घर पहुंचे हैं। अंतिम दर्शनों के बाद सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।